गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग तैयार हो जाएं। आज हम कक्षा 10 के छात्रों को सेकंड पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग किताब, पेन्स और कॉपीज़ लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि आज बहुत ही सुंदर पोएम है जिसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि फायर एंड आइस ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएटिक कलेक्शन न्यू हैम्पशायर 1923 से ली गई है। ये न्यू हैम्पशायर से ये पोएम फायर एंड आइस ली गई है। इसमें पोएट दो कंट्राडिक्टरी व्यूज़ को बताया है और ये कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया, ये वर्ल्ड, ये जो यूनिवर्स है, ये फायर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा कि ये दुनिया आइस से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें पोएट सिंबॉलिक मीनिंग दिया है। ये फायर ये रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स फायरी पैशंस, फायरी पैशंस लाइक एंगर, क्रुएलिटी एंड ब्रूटैलिटी etc। तो ये फायर ह्यूमन बीइंग के इमोशनल फीलिंग्स जैसे एंगर है, क्रुएल्टी है और ब्रुटैलिटी आदि को रिप्रेजेंट करती है, जबकि आइस ये है हेट्रेड, जेलसी, सेल्फिशनेस आदि को रिप्रेजेंट करती है। तो फायर और एंड आइस चलते हैं पढ़ते हैं कि इसमें पोएट क्या कहना चाहता है। देखिए, सम से मीन्स सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। वर्ल्ड मीन्स यूनिवर्स, एंड मीन्स कम टू एन एंड। तो पोएट कह रहा है पहले स्टेंजा में, वो अपनी ओपिनियन नहीं बल्कि जो कुछ लोग हैं उनकी ओपिनियन को बता रहा है, उनके व्यूज़ को बता रहा है। पहले ओपनिंग स्टेंजा में कहता है कि सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। यानी एक ऐसा दिन आएगा कि पूरी दुनिया में आग के सिवा और कुछ नहीं रहेगा और पूरी दुनिया स्कोर्च्ड अप होकर के समाप्त हो जाएगी। तो वही पोएट बता रहा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, और दूसरी लाइन में
वो दूसरे कैटेगरी के लोगों के व्यूज़ को बता रहा है। कह रहा है कि सम से इन आइस, और किंतु कुछ लोग कहते हैं कि आइस में ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, यानी जितने भी ग्लेशियर्स हैं, स्नोवी माउंटेन्स हैं, वो सब पिघल जाएंगे और पूरी दुनिया में इतनी ठंड पड़ेगी कि सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, सब कुछ जम जाएगा और दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये तो बच्चों स्टेंजा की ओपनिंग 2 लाइन्स हैं, तो इसमें अलग अलग लोगों के व्यूज़ को पोएट बताया है। अब आइए, अब पोएट किसका सपोर्ट करता है देखते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब पोएट अपनी ओपिनियन दे रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस्ड, एग्जामिन्ड ऑफ डिज़ायर। यहाँ डिज़ायर बच्चों, डिज़ायर एक सिंबॉलिक मीनिंग है फायर। डिज़ायर को कंपेयर किया गया है फायर से, तो यहाँ डिज़ायर मीन्स फायर। तो वो कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरा अनुभव डिज़ायर से है, यानी हमने डिज़ायर का भी, हमने फायर का भी अनुभव किया है, हमने फायर का भी परीक्षण किया है। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन्हीं लोगों का सपोर्ट करता हूँ, मैं उन्हीं लोगों का पक्षधर हूँ या पक्ष लेता हूँ जो फायर को सपोर्ट करते हैं कि फायर की वजह से, आग की वजह से ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि पोएट पहली कैटेगरी के लोगों का सपोर्ट कर रहा है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया एक दिन फायर में समाप्त हो जाएगी, अर्थात पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ जाएगी और एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन अब चलते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ कि दूसरे स्टेंजा में पोएट क्या कहना चाहता है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस, यहाँ पेरिस देखिए बच्चों, पेरिस मीन्स डाई, कम टू एन एंड, समाप्त हो जाना। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 बार। कह रहा है कि किंतु यदि दुनिया को 2 बार समाप्त होना पड़ा, मान लीजिए एक बार यदि वो आग में न समाप्त हुई पूरी तरह से, तो पोएट कह रहा है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, किंतु यदि इसे 2 बार समाप्त होना पड़ा। इट मीन्स द वर्ड यूनिवर्स, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द वर्ड यूनिवर्स। तो कह रहा है बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, किंतु यदि इसे 2 बार समाप्त होना पड़ा, यानी दूसरी बार समाप्त होना पड़ा, तो आई थिंक मीन्स सपोज, तो मैं सोचता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मेरी राय है या मैं सोचता हूँ कि मैं हेट के बारे में पर्याप्त जानकारी रखता हूँ। अर्थात हेट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू आइस, यानी यहाँ हेट आइस से तुलना की गई है। तो वो कह रहा है कि ये जो आइस है यानी हेट है, ये भी पर्याप्त है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन मीन्स डैमेज, रुइन। तो वही कह रहा है कि टू से, तो मैं यही कहूँगा, तो मैं यही कहता हूँ दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, की आइस भी दुनिया को समाप्त कर देगा या दुनिया को समाप्त कर देगा। इज आल्सो ग्रेट, यह भी एक बड़ी चीज़ हो, यह भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी आइस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया को समाप्त करने के लिए। यानी आइस मे आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड, एंड वुड सफाइस, और ये आइस पर्याप्त होगी, सफिशियंट होगी, एम्पल होगी, टू डिस्ट्रॉय और टू डैमेज द वर्ल्ड। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, कह रहा कि किंतु यदि दुनिया को दोबारा समाप्त होना पड़ा या 2 बार समाप्त होना पड़ा, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ इट, कि
मुझे हेट के बारे में यानी आइस के भी बारे में पर्याप्त अनुभव है, यानी आइस भी इनफ है, आइस इज इनफ टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि बर्फ भी डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कि बर्फ भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है दुनिया को समाप्त करने के लिए, दुनिया को नेस्तनाबूद करने के लिए। एंड उट सफाइस, और यह भी पर्याप्त होगी। तो कुल मिलाकर के पोएट यही कहना चाहता है कि बोथ थिंग्स आर एनफ टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। On the one hand, some people say that the world will come to an end due to fire, due to the heat of fire, and some say the world will come to an end in ice. So the poet is supporting both sides, that the world will come to an end due to both things, in fire or in ice. So dear students, हम आशा करते हैं कि ये पोएम आपके समझ में आई होगी। बच्चों, यहाँ फिगरेटिव मीनिंग दिया है या सिंबॉलिक मीनिंग दिया है फायर और आइस की, जैसा कि हमने बताया कि फायर रिप्रेजेंट्स फायरी पैशंस लाइक एंगर, क्रुएलिटी एंड ब्रूटैलिटी, etc. These are destroying qualities of human being, and ice represents for hatred, jealousy and selfishness. तो पोएट यही कहता है कि डिज़ायर रखना चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, लेकिन ओवर डिज़ायरियस हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिज़ायर्स एंडलेस होती हैं, एक के बाद एक डिज़ायर्स उत्पन्न होती रहती हैं। तो हमें अपनी डिज़ायर्स पर फुल कंट्रोल होना चाहिए, करटेल करना चाहिए, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो हमारे अंदर उनको पूरा करने के लिए जिज्ञासा जागृत होगी, और जब ये पूरी नहीं होंगी तो हमारे अंदर इनह्यूमन इमोशंस और इनह्यूमन क्वालिटीज़ उत्पन्न होंगी। ये इनह्यूमन क्वालिटीज़ क्या हैं? जैसे एंगर है, क्रुएल्टी है एंड ब्रूटैलिटी है एंड अनसिविलिटी हैं। ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर उत्पन्न होंगी, और जब ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर उत्पन्न होंगी तो हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, द्वेष रखेंगे, और फिर दुनिया में लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे, दंगा फसाद होते रहेंगे, और ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। ये है बच्चों इसकी फिगरेटिव या सिंबॉलिक मीनिंग। और दूसरे में भी कह रहा है, जबकि बच्चों जो फायर है ये है, अगर इसका हम सही उपयोग करें तो ये है अच्छी बात है। जैसे जब हमको खूब ठंड लगती है तो हम फायर जलाते हैं तो हमको वार्मथ मिलती है, और ये हमारे कुकिंग के लिए भी काम आती है। लेकिन हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये डिस्ट्रक्शन को काज कर देती है, यानी डिस्ट्रक्शन को या विनाश को उत्पन्न करती है। तो दूसरी तरफ कहता है पोएट, आइस भी ये अच्छी चीज़ है। जब हम खूब हीट महसूस करते हैं तो हम ठंडा पानी पी लेते हैं या किसी शीतल छाया में बैठ जाते हैं तो हमको राहत मिलती है। लेकिन यहाँ जो पोएट कहना चाहता है कि जो आइस है वो हो हैट्रेड, जीलसी और सेल्फिशनेस, ये क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमारे अंदर ये तमाम इनह्यूमन क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जैसे हैट्रेड है, जीलसी है, सेल्फिशनेस है, ये सारे गुण आ जाते हैं, तो हम अपने नेचर को भूल जाते हैं और हम एक दूसरे से ईर्ष्या रखने लगते हैं। तो इसलिए पोएट कहता है कि ये दोनों चीज़ें, फायर और आइस, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड।